कि गेस्ट का चेकआउट का बिल बनाने के बाद उस बिल के अमाउंट को चेंज ना कर सके, साथ में रूम सर्विस भी मेंटेन हो। तो बिल्कुल आप सही वीडियो में हैं। इस वीडियो में मैं आपको होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक अच्छा डेमो देने वाला हूं, जो कि रूम जी नाम से सॉफ्टवेयर आता है। रूम जी होटल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा पीएमएस है। इसमें आप कंप्लीट तरीके से अपना पूरा होटल का, रिसॉर्ट का बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं लाइव दिखाऊंगा कि कैसे चेक इन करना है, कैसे चेकआउट करना है, कैसे रूम डैशबोर्ड मेंटेन कर होता है, कैसे आपके जो फ्यूचर की या एडवांस बुकिंग है वो कैसे मेंटेन की जा सकती है, साथ में रूम सर्विस कैसे दोगे, आपने जो खाने का बिल वगैरह रहता है, खाने का आइटम आप उनको देते हैं, कस्टमर को देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कैसे इनवॉइस में ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे और आपका कोई भी खाने का जो बिल है वो छूटेगा नहीं। साथ में एफएनबी की रिपोर्ट, लिक्कर की रिपोर्ट, अगर आपके रेस्टोरेंट में बार है या कुछ ऐसा है तो आप पूरा लिक्कर की रिपोर्ट कैसे मेंटेन करेंगे, साथ में दिन भर के जो एक्सपेंस है उनको कैसे आप एंट्री करेंगे, आपका जो बैंक एंट्री है वो कैसे एंट्री करेंगे, और कस्टमर का जो पेमेंट है, जैसे कोई 10,000 का बिल बना तो उसमें से 2,000 कैश दिया, 3,000 रुपये क्रेडिट किया, 2,000 रुपये फोन पे किया, तो जब मल्टीपल पेमेंट करता है तो उसकी पेमेंट का हिसाब कैसे रखेंगे। साथ ही साथ अगर कोई गेस्ट चाहता है कि ऑनलाइन दूर से कहीं से वो आपके रूम को बुक कर पाए तो उसको एक लिंक कैसे देना है, बिल बनते ही कैसे आपको पता चल पाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से कि आपका कोई बिल बन चुका है, कस्टमर को भी एक व्हाट्सएप जाएगा। अगर कोई कस्टमर या ऑपरेटर आपका बिल डिलीट करता है तो वो भी आपको दिखेगा। साथ ही आप अपने रूम की फोटो वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसे ढेरों चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखना है। आपका जो होटल मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, होटल है, रिजॉर्ट है, गेस्ट हाउस है, वो बहुत अच्छे तरीके से इस सॉफ्टवेयर में कवर किया जा सकता है। हाफ पेज, फुल पेज की सभी तरह की रिपोर्ट रहती हैं। बिल में आपका लोगो, इनवॉइस, क्यूआर कोड के में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब कुछ कस्टमाइजेबल है, जैसा आप चाहो वो चेंज कर सकते हो। और यह आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल आसान कर देगा। मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है, मोबाइल से, पीसी से, सभी डिवाइसेस से चलता है। वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इसको इम्प्लीमेंट करके अपने होटल बिजनेस में यूज कर सकते हैं। आप अपना जो भी गेस्ट हाउस है, रिसोर्ट है, उसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरी आए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट डेमो। Data houses the RP software solution. दोस्तों नमस्कार। आप अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरी इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप इसके सारे वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को उपयोग कर सकते हो अपने होटल बिजनेस में। चाहे आपका किसी भी तरह का गेस्ट हाउस हो, आपका रिसोर्ट हो, या होटल हो, या रेस्टोरेंट हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप अपने रेस्टोरेंट के जो टेबल्स हैं, है ना, उनको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेबल नंबर 3 में कोई खाना खा रहा है और शिफ्ट करके हमें उसको टेबल नंबर 1 में बैठाना है, या टेबल 1 के गेस्ट को टेबल नंबर 9 में डालना है, तो हम किस तरीके से शिफ्टिंग करेंगे। साथ में टेक अवे और एनसीक्यूटी कैसे बनाएंगे, एनसीक्यूटी का क्या मतलब होता है ना, और यहाँ पे सेल्फ सर्विस का क्या मतलब होता है। इन सब चीजों के लिए हम यहाँ पे पूरा एंट्री करेंगे, और एनसीक्यूटीज के आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, और आइटम बनाने के बाद मान लीजिए कोई क्यूटी आपकी गलत बन गई है और गेस्ट ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, तो उस क्यूटी को कैंसिल कैसे करेंगे, है ना, उनको कैसे देखेंगे, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि हमें अगर मान लीजिए टेबल शिफ्ट करना हो, कि फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 4 में कोई पर्सन बैठे हैं और उसको टेबल नंबर 5 में डालना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट टेबल में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे टेबल नंबर 4 के कोई पर्सन को टेबल नंबर 5 में डालना है। सेलेक्ट किया और शिफ्ट नाउ कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो शिफ्ट होने के बाद आपका जितनी भी क्यूटी आपने टेबल नंबर इसमें काटी होंगी 4 में, ऑटोमेटिक टेबल नंबर 5 में चली जाएंगी। आपका जो टेबल नंबर 5 है वो अब ग्रीन दिखने लगेगा, टेबल नंबर 4 खाली हो जाएगा। इससे क्या होगा, कई बार क्या होता है कि होटल में मान लीजिए आपने थोड़ी देर बाद कोई टेबल खाली हुई और कोई फैमिली खाना खा रही है और वो फैमिली के साथ कोई और 2-3 गेस्ट आ चुके हैं ज्वाइन करने। अब आपको टेबल बड़ी जगह उनको शिफ्ट करना है, तो इस तरीके से आप उनको शिफ्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे भी जैसे मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, टेबल नंबर 8 के आइटम टेबल नंबर 9 में कैसे डालेंगे।
तो आप सिर्फ टेबल में जाओगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं वो टेबल जिसको हमें टेबल नंबर 8 को, जैसे मान लीजिए हमें 9 में डालना है, जो जो टेबल है आपकी सोर्स टेबल है उसको सेलेक्ट कर लेना है और जिस टेबल पे लेके जाना है ना, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना और सिंपल शिफ्ट 9 में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका टेबल नंबर 8 से आइटम उठ के जो टेबल नंबर 9 में है वहाँ पे चले जाएंगे और इस तरीके से आप अपने रेस्टोरेंट में टेबल शिफ्ट कर सकते हो। देखिए टेबल नंबर 8 के आइटम उठ के टेबल नंबर 9 में आ गए, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज हो गई। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एनसी टेबल मतलब नॉट चार्जेबल। जैसे मान लीजिए आपके होटल या रेस्टोरेंट में आपके ऑनर ही आते हैं और वो बोलते हैं भाई 2 चाय लाओ, तो उनसे तो पैसे लोगे नहीं आप, है ना। एक मैनेजर साहब है, ये मैनेजर के साथ कोई गेस्ट है या कोई पर्सन ऐसे नॉर्मल विजिट के लिए आए हैं, तो ऐसी टेबल्स, ऐसा सर्विस, ऐसी सेल जिसका कोई पैसा आपको नहीं मिलने वाला है उसको नॉट चार्जेबल या एनसी टेबल कहते हैं। अब एनसी टेबल का आप बिल तो नहीं बनाओगे कि भाई जैसे मैंने मान लीजिए कोई खाना खाया और उसका 0 रुपए का और उसका बिल बना के दो, तो वो तो करोगे नहीं आप। तो आप एनसी टेबल बनाओगे, है ना। एनसी टेबल कैसे बनती है, अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ये एनसी टेबल नहीं बनी है तो आप कैसे बनाना, मास्टर में जाना है आपको। यहाँ पे आप जाओगे, अदर में जाओगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको टेबल का। टेबल में क्लिक करोगे, अभी देखिए 2 टेबल बनी थी, NC1 NC2, मैं एक और बना देता हूँ जैसे NC3। मैंने NC3 के नाम से एक टेबल बना दी, ठीक है, NC3। हालांकि एक टेबल भी बना लोगे तो भी चल जाएगा उस पे, बट क्या होता है कई बार मान लीजिए अलग अलग लोगों को दिया आपने तब की बात है। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी पूछ रहा है कि जनरल टेबल है, कि एनसी टेबल है, कि टेक अवे है, कि सेल्फ सर्विस है। तो हमने बोला नहीं भाई एनसी टेबल है, तो एनसी सेलेक्ट किया आपने, सेव कर दिया इसको। अब जैसे ही आपने सेव किया तो क्या हुआ, यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आते हो और यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आप आओगे तो देखिए आपको दिख रही है यहाँ पे कि भाई हमारे पास आप टेबल कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब मैं अगर इनमें कोई क्यूटी काटूंगा तो देखिए ग्रीन होके रखी हुई है, मतलब कि बिल बनाने के लिए पेंडिंग है। और अगर मैं इस पे कोई क्यूटी काटता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं NC2 पे कोई क्यूटी काटता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, भाई हमने एक टी देनी है तो हमने टी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे टी ले लिया, यहाँ पे क्वांटिटी ली के हमें देनी है, मान लीजिए 2 चाय दिया हमने। और किसके लिए दिया था पहले हम उसका नाम ले लेंगे, मान लीजिए हमारा राहुल करके कोई पर्सन आया है, राहुल करके वेटर है, उसके साथ कोई गेस्ट आया है, तो हमने यह नाम ले लिया कि राहुल के साथ है, तो राहुल के ले लिया और ये आइटम ले लिया और यहाँ पे प्लस कर दिया। तो जैसे ही हम प्लस करेंगे तो ये क्यूटी हमारी ऐड हो गई। दूसरा कोई आइटम और ऐड करना चाहो तो आप इस पे ऐड कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें मान लीजिए एक ब्रेड पकौड़ा भी देना है तो हमने 2 ब्रेड पकौड़ा भी दे दिया, मतलब एक 2 चाय और 2 ब्रेड पकौड़ा हमने राहुल के कहने पर दे दिया, ठीक है। अब इसको हमने सेव एंड प्रिंट कर दिया। सेव एंड प्रिंट करते ही हमारी ये क्यूटी निकली और इसको हमने क्या कर दिया, अपने किचन में दे दिया, ठीक है। ये वैल्यू तो आएगी। अब बट जब आप डैशबोर्ड पे आओगे यानी ये रेस्टोरेंट पे आते हो तो आपको ये क्यूटी लगी हुई नहीं दिखेगी, देखिए ग्रीन नहीं हुई ना, मतलब कि आप इसका फूड बिल नहीं बनेगा, है ना। फूड बिल नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपकी सेल में काउंट नहीं होगा, यानी कि इसका पैसा 0 रहेगा। बट हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि भाई कितनी हमारी एनसी कटी है। तो हम यहाँ से एंट्री में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे और रेस्टोरेंट क्यूटी में जब जाते हो आप तो यहाँ पे आप पाओगे एनसी क्यूटी रजिस्टर। जब आप इस पे क्लिक करोगे देखिए बाकी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इन पे सब में हमने पढ़ लिया, देख लिया है। हम एनसी क्यूटी रजिस्टर पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है कि भाई हमारे पास देखिए ये 2 क्यूटी कटी है और ये किसके कहने पर, राहुल के नाम से कटे हैं। 2 क्यूटी में 2 आइटम है, मतलब क्यूटी नंबर एक ही है ना, 371। अगर आइटम हमारे टी हो गए ब्रेड पकौड़ा है जो राहुल ने लिए हैं और उनकी वैल्यू इतनी है। इसको आप एक्सेल पीडीएफ जैसे चाहो उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे इस टेबल को या इस एनसीक्यूटी को मान लीजिए कैंसिल करना है, गेस्ट आए थे ऑर्डर दिए बट वो चले गए, थोड़ी देर में बोलेंगे नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए यार, जा रहे हैं, ठीक है। तब क्या करोगे आप, अगर इसको कैंसिल करना है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन दिया गया है, आप इसमें कैंसिल में क्लिक करोगे तो जैसे ही कैंसिल में क्लिक करोगे तो रीजन पूछेगा कि वो कैंसिल क्यों करना चाहते हो, तो आप इसमें लिख दोगे कि नॉट रिक्वायर्ड गेस्ट गोइंग आउट ऑफ होटल, जो भी लिखना हो आपको लिख सकते हो और इसको कैंसिल रिकॉर्ड, ठीक है। तो कैंसिल रिकॉर्ड कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब कि ये दोनों आइटम आपके कैंसिल हो चुके हैं, ये क्यूटी आपकी कैंसिल हो चुकी है, गेस्ट ने नहीं लिया।
तो इस तरीके से पूरी की पूरी क्यूटी को आप कैंसिल कर सकते हो, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है ना। और यहाँ पे आपको डेटा में रिकॉर्ड भी रहेगा और यहाँ से जाकर के आप अपने रेस्टोरेंट की क्यूटी में स्टेटस भी देख सकते हो कि कौन सी क्यूटी हमारी बनी है। ये देखिए आपकी NC2 की नॉट रिक्वायर्ड है और ये कैंसिल हो चुकी है ना। तो ये सारी क्यूटी दिखाता है। यहाँ पे NC-QT में क्लिक करते हैं, सिर्फ NC-QT ही दिखाता है, मतलब सारी नहीं दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज मिलेगी और यहाँ पे आप जा करके अपना NC-QT कर सकते हो। हमने काफी सारे और टॉपिक पे डिस्कस किया है, जैसे हमारा किचन डैशबोर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया है, टेबल के बारे में डिस्कस किया है, इनको कैसे बनाना है, आइटम कैसे क्रिएट करना है, बहुत सारी चीजें, चेक इन चेकआउट कैसे करना है, रूम सर्विस कैसे मेंटेन करना है, एडवांस रिसिप्ट कैसे करना है, ये सब काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया है आपको चीजों के बारे में। तो आप हमारी ये प्ले लिस्ट में जा करके सारे वीडियो देख सकते हो। आप काफी सारे वीडियोस और आने वाले हैं जिसपे होटल के कंप्लीट डिटेल में हमने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इन वीडियो को जा करके एक बार देख सकते हो। अगर ये सॉफ्टवेयर आप परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या मेरा ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे भी आप कॉल करके हमें बता सकते हो। हम इस सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो भी दे देंगे और आप इसको परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप एक बार इसको चला करके जरूर देखिए। डेमो देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बिजनेस से रिलेटेड सारे हम सॉफ्टवेयर लेके आते हैं जिन पे आपको हर तरह के बिजनेस के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर मिलते हैं। स्पेशली हम एक हर बिजनेस के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर निकालते हैं जिससे पर्टिकुलरली उस बिजनेस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको और उसके अलावा आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो भी हमें शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।